हेलो दोस्तों, तो आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये एएनएम वालों के लिए, क्योंकि आज एएनएम डीबी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप सब इंतज़ार करिए, देखिए वो किसी भी टाइम का मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो रिज़ल्ट है वो अक्सर 4 बजे के बाद ही या मतलब शाम तक ही आता है। तो शाम तक आप इंतज़ार करिए और आज आपका एएनएम का रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अगला रिज़ल्ट कौन होता है यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगला रिज़ल्ट किस पे होता है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आती है मुझे कि जब तक हम छात्र अपने मतलब हक के लिए लड़ेंगे भी नहीं, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। एग्ज़ाम दिया, डीवी कराई, मेंस दिया, सब कुछ किया, क्या अब उसके लिए फाइनल के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, खुद जाके विरोध करना पड़ेगा कि इसको फाइनल कराइए 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 कराइए। तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या ये सोचता है, इतनी पुरानी पुरानी वैकेंसी लटका के रखा हुआ है, कब उसे फाइनल करेगा। आज इतना दिनों से धरना देने के बाद, इतना मतलब प्रदर्शन करने के बाद जाके पता चला, जाके उन्होंने रिज़ल्ट निकालने के लिए तैयार हुए हैं ये लोग। पर आगे देखिए भी बहुत सारे रिज़ल्ट ऐसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कब वो फाइनल करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चीज़ यहाँ पे बस ये क्लियर समझ में आती है कि आप जिस रिज़ल्ट के लिए लड़ेंगे वही रिज़ल्ट फाइनल होगा। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट ये लोग हमेशा सही टाइम पे देते तो शायद बहुत सारे बच्चे सही टाइम पे हो जाते। अभी एक न्यूज़ मुझे पता चली है कि एक यूपी ट्रिपल एससी का स्टूडेंट था, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, लेट हो गई, जबकि उसके नंबर बहुत अच्छे थे। तो उसने सुसाइड कर लिया बहुत प्रेशर में आके। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे यहाँ बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, स्ट्रगल करता है, पूरी सोसाइटी से लड़ता है, सबकी बातें सुनता है, ताने सुनता है। फिर उसके बाद वो तैयार होता है किसी तरीके से और आयोग इस तरीके का व्यवहार कर देता है कि वो खुद पे कुछ करने पे मजबूर रहता है। मतलब एक इंसान का मरना आप समझते हैं कितना मुश्किल है, सोच के भी इंसान डर जाता है। मतलब ये चीज़ जो है वो, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ, पर कभी इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। अभी आप अगली कोशिश करते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हो जाता। और आप जहाँ पे आज ज़मीनी स्तर पे सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वैसे पहले भी हुई होती या आप उसमें शामिल होते तो शायद वो चीज़ें आपको भी समझ में आती, अच्छा लगता और आज आप हमारे साथ होते। पर क्या ही करे कोई, निराश नहीं होना चाहिए कभी अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी कुछ अच्छा होगा। आज नहीं तो कल अच्छाई और बुराई का ये चक्र है, ये कभी अच्छा कभी बुरा हमें दिखाता है। पर उस बुरा से हमें, बुरे वक्त से हमें घबराना नहीं है, हमें तैयार रहना है उसके लिए। और अगर हम माने तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आज हम सबका बुरा दिन ही अभी चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये बदला तो हम सब खुश होंगे। और जैसे ही ये वेटिंग लिस्ट वाला जो मामला सुलझ जाता है, ये तो बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आप जानते हैं कि हर वैकेंसी में लगभग अब 1262 वाली में लगभग 500-600 वैकेंसियाँ ख़राब चली गई जो जूनियर असिस्टेंट की थी। तो ऐसी सारी वैकेंसी जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं उसमें ख़राब ही चली जाती हैं बहुत सारी सीटें। वेटिंग लिस्ट एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम फिर से अपनी सीटों को भर सकते हैं और कई सारे ऐसे बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकते हैं जो सिर्फ एक नौकरी की आस में बैठे हुए हैं। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा भी अगर यूपी ट्रिपल एससी सही कर दे, उसको सही कर दे, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी और बहुत लोगों के परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं इस चीज़ से। आगे क्या करेगी यूपी ट्रिपल एससी कोई नहीं जानता, बस हाँ ये वैकेंसी थोड़ा सा सुधार। तो आज एएनएम वालों में जिनके अच्छे नंबर रहे होंगे उनके लिए तो आज बहुत खुशी का दिन है। आज उनका रिज़ल्ट आने वाला है और कई सारे परिवार ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे आज के रिज़ल्ट का। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है और अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाती है तो आप मुझे प्लीज़ बता के जाइएगा कि आपका हुआ और आप कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपका हुआ है, आपके कितने नंबर थे। बाकी कट ऑफ सब तो हमको दिख ही जाएगी और फाइनल रिज़ल्ट में सबके रोल नंबर तो होते ही हैं। आप कितने मार्क्स लेके आए थे, ये सारी चीज़ें आप मुझे बता के जाइएगा। और उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले रिज़ल्ट हम सब के लिए भी बहुत अच्छे हों। तो अभी बस इतना ही कहना था, बाकी की बातें हम करेंगे अगले रिज़ल्ट के साथ। तो अभी के लिए गाइज़ बाय बाय और जय श्री राम।